ओके, फटाफट से सब लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। श्रेयांश, जैन, अक्षता, खुशी, यश, ध्वनि, प्रणय, प्राची, वैष्णवी, हर्षिल, अमन, विनती, फटाफट से। यस, कूल एवरीवन। चेष्टा, ओके। सो मैं अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। मैं वाज हैविंग माय लंच, सो दैट इज व्हाई आई गॉट लेट। द चैट बॉक्स इज ओपन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस CS1 एक्चुअरियल स्टैट्स, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे इसके हार्ड ट्रूथ्स को, कि भाई हम लोग वो स्ट्रेटेजी समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना एग्जाम, आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर इन नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर II एंड अप्रैल में 26, राइट। बट हम लोग का जो बैच जो मूव होगा, वी आर स्टैंडिंग एट अगस्त फर्स्ट वीक, ठीक है ना। तो अगस्त फर्स्ट वीक में अभी हम लोग हैं, और हम लोग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना पूरा प्रॉपर लेंगे। नवंबर विल बी फॉर II पास पेपर्स, ठीक है ना। वी विल ट्राई टू रैप अप एवरीथिंग बाय अक्टूबर मिड, 10 वीक्स इज सफिशिएंट। आई एम पैसिव मॉडरेटर इन दिस बिकॉज अब की बार मैं एक्टिवली क्लासेस नहीं लूंगा। आई विल बी बेसिकली गाइडिंग यू ऑल, आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वीकनेसेस है, कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। 1-on-1 काउंसलिंग वीक में एक दिन मैं जरूर दूंगा, ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं CS1 को, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो CS1 जो मैटर है, इसमें आपका बेसिकली दो चीज होता है। एक होता है आपका पेपर A और एक होता है आपका पेपर B। अभी नया रूल आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको पास करना है तो आपको पेपर B में मिनिमम 30% स्कोर करना होगा। ये पहला जो अपने को टैकल करना है। दूसरा है नॉन MCQ बेस्ड एग्जाम। MCQ में तो क्या होता है, आपने आंसर निकाला, आपने टिक किया, ठीक है। तो आप कैसे भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, बट अब आप कैसे कर रहे हो वो फर्क पड़ता है, कि हाउ आर यू राइटिंग योर आंसर। सबको मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? ओके। आप अपना आंसर्स किस तरीके से लिख रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका टाइपिंग स्पीड, हर एक चीज मैटर करता है। तो एग्जाम में आपको बेसिकली आपको ये समझना होगा कि बहुत बार, अब की बार क्या हुआ कि बच्चों का आया 61, पासिंग मार्क 50 है II में, और IFOA में आपका जो पासिंग मार्क है वो अप्रोक्सीमेटली 60 है, ठीक है। बेसिकली आप अगर देखोगे पासिंग परसेंटेजेस हिस्टोरिकली CS1 का II से बहुत अच्छा है। हम लोग डेफिनेटली पॉजिटिव गुड गो फॉर CS1 अगर कोई II से कर रहा है तो। II से 3-4 हार्ड ट्रूथ्स ये है कि कुछ पेपर्स को कॉर्नर किया जा रहा है। पेपर्स लाइक CM1, डोंट वरी हम लोग हैं। CS2, डोंट वरी हम लोग हैं। अब की बार CB2 को भी टारगेट किया गया। उसके बाद और कोई पेपर नहीं है। अगेन यू विल फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन SA3 एंड SP में 1-2 लेवल्स है जहां पर पेपर्स को टारगेट किया जा रहा है। पेपर्स को टारगेट करने का मतलब ये उनका रिजल्ट ड्रास्टिकली गिर रहा है। तो अपने को प्लान्ड वे में चीजों को करना है, अपने को एग्जेम्पशंस का फायदा उठाना है। बिकॉज IFOA से अगर आप कोई भी पेपर देते हो उसका एग्जेम्पशन II देगा, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। सो देयर इज लॉट्स नाउ इन फॉर II स्टूडेंट्स, बिकॉज बाकी सबके पासिंग परसेंटेजेस बहुत अच्छे हैं। आप जितना जल्दी मल्टीपल पेपर्स देके इसका लाभ उठा सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो II से एक पेपर दे। मिनिमम आपको 2 पेपर देना चाहिए II से। इसका रीजन ये है कि अगर आप जो एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट अगर रेगुलेट होता है तो दूसरे का मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां आप बचते हो। जैसे कि CB1 का वन ऑफ द हाईएस्ट पासिंग परसेंटेजेस है एज ऑफ नाउ विद II। सो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड कि CB1 भी आप इसके साथ दो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एक ही एग्जाम दो। किसी का CB1 क्लियर हो गया, आई विल रिकमेंड CB2, ठीक है ना। और अगर किसी का दोनों क्लियर हो गया देन दे कैन टॉक टू मी कि भाई और क्या पेपर्स वो क्लब करके दे सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सजेशंस, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको समझना है, सिलेबस जो है वो समंदर है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पेपर CM1
वर्सेस CS1। CM1 में क्या है ना, पूरा प्रोसेस आपका मैकेनिकल होता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, एक सम है, आप उसको 5 बार सॉल्व करते हो, एग्जाम में सिमिलर काइंड ऑफ सम आता है, आप उसको सॉल्व करते हो, गेट द फुल मार्क्स। CS1 में क्या होगा, रास्ता इतना आसान नहीं होगा। CS1 में आप 1000 सम प्रैक्टिस करके जाओगे ना, फिर भी जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अलग होगा। तो CS1 में क्या होता है, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है, पेपर ए का अगर हम बात करें, फिर पेपर बी का अगर हम बात करें, जो 100 नंबर का पेपर है ना, मैं बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर चॉइस आता है क्या एग्जाम में, मैं बोलता हूँ जो जो आता है वो कर लो, बाकी सब चॉइस में छोड़ दो। बिकॉज आप ये समझना होगा कि आपको 100 में 100, देखो सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं रैंक लाऊं, ठीक है ना, आप रैंक के लिए पढ़ते हो, देन डेफिनेटली यू लैंड अप इन 80s 90s 70s, ठीक है। बट द मेन ऑब्जेक्टिव आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले अभी हम लोग को क्या करना है। हमारे पास में है टोटल में 100 डेज, हमारे पास में 100 डेज, इसमें हम लोग को पेपर ए का अच्छे से कंटेंट लर्निंग करना है, हम लोग को पेपर भी अच्छे से करना है, हम लोगों को टाइपिंग करना है, ठीक है ना, ये 3 चीजें हम लोग को करनी है, ठीक है। तो ये 3 चीजों को हम लोग को समान भाव से लेके चलना होगा। अगर कोई बच्चा इस टाइप का पढ़ाई कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, पेपर ए पूरा कर लिया, पेपर भी नहीं किया, फेल है। पेपर ए रिटर्न में कर लिया, टाइपिंग में नहीं किया, फेल है। पेपर बी में ध्यान नहीं दिया, पेपर भी कम किया, पेपर भी बाद में किया, खाली लेक्चर्स देखते जा रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, सम्स नहीं बना रहा है, तो फेल है। तो देयर इज अ बैलेंस्ड अप्रोच जिससे आपको CS1 क्लियर करना होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मैं अभी आपको टारगेट्स दूंगा, आने वाले 10 हफ्ते हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। आपको ये समझना होगा, सुल्तान पिक्चर पता नहीं कौन कौन देखा है यहाँ पर, अगर आपको एक्चुअली बनना है हमारे साथ एक्चुएटर्स के साथ में, तो आपको हिंदी मूवीज देखना होगा। सुल्तान में बोलता है कि बेबी को बेस पसंद है ना, ये गाना सबने सुना होगा, बेबी को, तो इंस्टीट्यूट को भी बेस पसंद है, मतलब वो आपका पूरा बेस चेक करेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है इस धरती पे जो आपको ये बोले कि मेरे कॉन्सेप्ट सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं एग्जाम पास कर गया, ठीक है ना। तो सीए में हो सकता है ये चीज पॉसिबल हो, एक सर्टेन डिग्री में आप रट लिए, नहीं, यहाँ वो चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या है ना, वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट चेक करेगा, आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो टॉपिक छोड़ोगे उसी से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है। आप स्ट्रेस नहीं ले सकते हो, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, आपको जितना फ्री माइंड से आप एग्जाम लिखेंगे उतना आपका नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। और एक बात है, आपको ये समझना होगा कि आपने सही जगह पे सही चीज की कोचिंग ली है और आप सही कोर्स कर रहे हैं, ये तीनों चीज आपका सही बैठा है। बहुत सारे बच्चों का ये सही नहीं बैठता है, वो लोग का 2 साल 3 साल वेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो लोग हमारे पास में आते हैं, या फिर वो लोग गलत कोर्स पिकअप कर लेते हैं। आपने सही टाइम पे सही कोर्स चूज किया, आपने सही प्रेप प्रोवाइडर को चूज किया, ये आपका सबसे अच्छा बात है। अब आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाना है, तो सबसे पहले CS1 का पेपर पैटर्न जो मैंने आपको बताया, पेपर ए पेपर बी इज टोटली आप प्रोग्रामिंग में आपको शिवांगी मैम के भी लेक्चर्स मिलेंगे। हम लोग के 3 लोकेशन है, कैलकाटा दिल्ली मुंबई, तीनों में आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे आपके बहुत सारे, ठीक है। जैसे हर एक बैच का, महाभारत में अर्जुन अर्जुन का जो रथ है, जो सारथी था, बेसिकली वो कृष्ण भगवान जी थे। तो तुम लोग का ये जो CS1 का बैच का जो स्टीयरर होगा वो सिद्धार्थ सर होंगे, मैं नहीं होगा, ठीक है। आई विल बी बेसिकली गाइडिंग यू ऑल, बट बेसिकली सिद्धार्थ सर बेसिकली विल स्टीयर दिस बैच इन टोटल। हर वीक में मैं एक अपडेट लेने आऊंगा, बट आपको ये समझना होगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, बीट गौरव सर, बीट शिवांगी मैम, बीट प्रवीण सर, बीट पुष्य मिस्त्री सर, ओके, एंड बेसिकली सिद्धार्थ सोनतलिया सर तो है, ठीक है। बेसिकली वन मोर फैकल्टी वी आर गोइंग टू ऐड ऑफलाइन इन दिल्ली, ओके। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस दैट वी हैव प्लान्ड फॉर यू, बट उसका कोई यूज नहीं है। हम लोग देखते हैं 300 बच्चे 400 बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन क्लास में कोई नहीं आता है। पास वही बच्चे हो रहे हैं जो क्लास कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा। सर कितना घंटा पढ़ना होगा दिन का, पहले अब ये बता दीजिए कि आपको एक दिन में अप्रोक्सीमेटली, मेरे को जो लगता है CS1 अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या फिर आपका ये टारगेट है कि मैं 3 महीने में CS1 का सिलेबस एकदम अच्छे से करूं, आपको मोटा मोटी आप ये समझ के चलिए दिन का आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा इफेक्टिव, ठीक है ना। 5 से 6 घंटा इफेक्टिव मतलब एक सीटिंग आपका मिनिमम 2 घंटे का होना चाहिए। आप जब बीच में उसमें आप फोन वोन मत घाटो, और आप आवर्स वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे CS1 में देयर आर 16 चैप्टर्स, ठीक है ना। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेटिंग फंक्शंस है, जॉइंट है, कंडीशनल है, आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद में आपका सैम्पलिंग है, पॉइंट एस्टिमेशन है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है,
देयर इज बेसियन, ईबीसीटी, क्रेडिबिलिटी एंड जीएलएम। जो लास्ट के जो 4 टॉपिक्स है, बेसियन, ईबीसीटी, जीएलएम एंड क्रेडिबिलिटी, ये आपका CT6 से आया है। पहले क्या था, CS1 वाज CT3, आर प्रोग्रामिंग नहीं था। CT6 वाज हायर लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो अभी CS2 बन गया है। बट CS2 के बहुत सारे, जैसे CT6 का बहुत सारे टॉपिक्स इधर उधर हो गया है। तो 4 टॉपिक इसमें आया जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, टफ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उसका पूरा मास्टर क्लास फॉर्म में हमने बहुत इन डेप्थ लेक्चर्स दिया है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। सो बेसिकली वो 4 टॉपिक पे बहुत खासा ध्यान, जैसे कोई अगर ये सोचते, जैसे CM1 में हम लोग क्या गाइड करते हैं कि आप शुरू पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, एंड का पार्ट आपका हो जाता है। CS1 में क्या है ना, आपको हर एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ कुछ बहुत बायस्ड प्रिपरेशन है IAI के लिए, वो हम लोग आपका कराएंगे अक्टूबर 3rd वीक ऑनवर्ड्स। कि भाई जैसे IAI का क्या है, कंडीशनल का सम बहुत ज्यादा देता है, वो लोग को कुछ कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा, GLM का, बेसियन का, वो जो डिफिकल्ट अजीब टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो वो टाइप का लोग थोड़ा कभी कभी देते हैं। आपको हर एक तरीके से टेस्ट किया जाएगा, जब एक प्रोडक्ट बनता है उसको हर एक तरीके से पूरा टेस्टिंग किया जाता है, आपका हर एक तरीके से पूरा टेस्ट होगा। बट अगर आप खो जाएंगे, आप मेरा हाथ नहीं थामेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आपने तो एक तरीके से, आप पीछे से तो सेल्फ स्टडी कर लेते, क्यों आप अपने माता पिता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग आपके लिए 3 मॉक लेंगे, ठीक है। 3 मॉक आपका मोटा मोटी, एक मॉक आपका अगस्त में होगा, एक मॉक आपका सितंबर, मंथली मॉक्स हम लोग इसको बोलते हैं, जो आपका MCQ फॉर्मेट में होता है, पेपर ए पेपर भी कंबाइंड होता है। आपने हमारे सोशल मीडिया में देखा होगा, वी अवार्ड द मॉक स्टूडेंट। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, यू कैन गेट अ बेसिकली पे बैक ऑफ व्हाट वी हैव पेड द फीस, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 मॉक हम लोग पार्ट मॉक लेंगे, मंथ्स के हिसाब से लेंगे, और आपका 2 फुल मॉक होगा पेपर ए का एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, एंड 2 फुल मॉक होगा आपका पेपर बी का एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। जो भी अपडेटेड रिसोर्सेज हैं, टाइम टेबल्स है, वो आपके LMS पे भी अपडेट होता है, और आपको जो टाइम टेबल जो है वो आपको ग्रुप में भी आएगा, ठीक है। आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा टाइम टेबल का, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो सिद्धार्थ सर है, ये आपका वीक में 3 क्लास लेंगे, ठीक है। वीक में आपका 3 क्लास होगा, वो रात को होगा, उसका टाइमिंग है 9 से 10। कोई वो क्लास मिस ना करे कृपया करके। बीकॉम इवनिंग से यहाँ पर कौन कौन है, जेवियर्स बीकॉम इवनिंग, प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोई यहाँ पर बीकॉम इवनिंग से है तो प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, बीकॉम इवनिंग का कोई कोई दिन में प्रॉब्लम होता है, तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल कीप द टाइमिंग ऑफ द क्लास टू बी 9:15, कि वो लोग घर पहुंचेंगे मे बी बाय 9, तो वो लोग को 15 मिनट का एक गैप मिल जाएगा, ठीक है ना। सो 9:15 से आपका वो क्लास चालू होगा, 1 घंटे की आपकी लेक्चर्स रहेंगी, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको पूरा चीज समझा दिया। मेरी खुद की जो सिस्टर है, मतलब बहन है, मेरे मतलब भैया की जो बेटी है, मतलब उसका 64 ना उसका कितना आया था, बट स्टिल वो फेल थी। बट पासिंग मार्क तो सर 50 आई है, में कैसे फेल हो गई, उसका पेपर भी में 29 आया है, समझ रहे हो। तो ये आपको समझना होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मेन चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही आपको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता है। अगर आपने हमसे कोचिंग लिया है, मैं आपको अब की बार का डेटा दिखा सकता हूं मे का। IAI ने बहुत सारे जो आपका जो अनाउंसमेंट है उसको विड्रॉ कर लिया। जैसे पहले साल में 4 बार एग्जाम हुआ, वी वेर द फर्स्ट वन, हमने स्टूडेंट्स को गाइड किया। आपकी बार बहुत सारे लोगों का 3-3, 4-4 पेपर भी क्लियर हो गया 1 साल के अंदर में, ठीक है। तो आप हमारे साथ, जो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पेपर भी बहुत अच्छे से करना होगा। स्टैट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि पेपर बी का भी स्क्रिप्ट वो लोग देंगे आपको पेपर ए में, और आपको बोलेंगे इंटरप्रेट करके इसका आंसर निकालो। तो अगर जो बच्चा पेपर भी नहीं किया, वो पेपर ए में भी फेल हो सकता है। आप देखोगे ना बुक में आपका जब इंस्टीट्यूट मैट है, आपको पूरा इंस्टीट्यूट मैट का बैक क्वेश्चन सारा पूरा, क्या क्या सर क्या क्या पढ़ना होगा ये भी हमको बता दीजिए, हमको आज आप सब चीज बता दीजिए। पूरा इंस्टीट्यूट मैट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा सारा जो लेक्चर्स है टोटल, मेरे को लगता है 300 घंटे का हमारा लेक्चर्स होगा। सितंबर नवंबर का एक फोल्डर होगा, उसमें ही आपको सारा लेक्चर्स मिलेगा, ठीक है। हमारा शिवांगी मैम का, सिद्धार्थ सर का मैराथन कराया हुआ होगा। अभी जैसे सिद्धार्थ सर 15, 16, 17 सितंबर अटेम्प्ट के लिए मैराथन लेंगे, 3 दिन लेंगे। वो एज इट इज पूरा आपको देखना पड़ेगा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आपके में इतना लंबा मैराथन नहीं होगा, मैराथन होगा बट इतना लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा, क्लासेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है क्लासेस का। आपका वीक में 3 दिन जो क्लास होगा, वीकडे में होगा, वो सिद्धार्थ सर लेंगे, ठीक है। एक अपडेट की क्लास मैं लूंगा, समटाइम्स शिवांगी मैम विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। व्हाई, यू नो व्हाई ऑल, हमारे यहाँ पर मान लो अगर 40 फैकल्टीज है, मैं आपको बताता हूँ हमारे टीम में
10 से 15 क्वालिफाइड एक्चुअरीज पढ़ाते हैं। वी टीच मल्टीपल सब्जेक्ट, सीएफए, एफआरएम, यूएससीपीए, सब में कॉमन पता है क्या है? व्हाई सीएस1 इज द फेवरेट सब्जेक्ट सबका? बिकॉज सीएस1 इज द कोर। कोई अगर यहाँ पर जिम जाता है, कोई भी अगर वर्कआउट करता है, जैसे स्पोर्ट्स है, ठीक है, तुम कोई भी स्पोर्ट खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, तुम कुछ भी खेलो, हर ट्रेनर तुमको एक चीज बोलेगा, तुम्हारा एजिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक्चुअली इस कोर्स का जो एजिलिटी है वो है सीएस1, तुमको ये समझना होगा। तुम इस कोर्स को जितना अच्छे से पढ़ेगा उतना कम है। दैट इज वाई वी हैव प्लेस द बेस्ट। मेरे को 10 साल हो गया, आज भी मैं यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सिद्धार्थ सर इज द टॉप रैंक फैकल्टी, मतलब नंबर 1 फैकल्टी उनका नाम आता है हमारे लिस्ट में बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक। उनको हमने सीएस1 में प्लेस किया, क्यों? बिकॉज द बेस्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड इन सीएस1। कोर यही आपका बनेगा, ये आपका कोर स्ट्रेंथ है सीएस1। सीएस1 अगर अच्छा हो जाएगा तो सीएम1 भी अच्छा हो जाएगा, बहुत लोग का यहाँ पर क्लियर होगा। सीएस1 अगर अच्छा होगा तो सीएस2, सीएस1 अगर अच्छा होगा तो सीएम2। आपको पूरा एक्चुअली इसका कोर ही सीएस1 है। तो यू नीड टू गिव द रेस्पेक्ट विच दिस कोर्स, दिस सब्जेक्ट डिमांड्स। दिन में 6 घंटा आज से आपको रेगुलर पढ़ाई करना होगा। बहुत सिंपल फंडा है भाई। आपको 2 पेपर ए का लेक्चर, 1 पेपर बी का लेक्चर आपको लाइन से पूरा देखना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? मैं आपको पूरा चीज एकदम बढ़िया समझा दिया। ठीक है, ओके। हाँ, क्या क्या सॉल्व करना होगा? पास्ट ईयर पेपर, लास्ट 15 साल, मतलब 30 टर्म का पेपर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आपको एलएमएस पे आपको मिल जाएगा, रिवीजन नोट का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। एक मैंने आपको आईएफओ का पतला सा बुक दिया होगा, रिवीजन नोट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को हार्ड कॉपी का है तो हमने एक पतला सा बुक दिया, और मैपिंग शीट पूरा आपके उसमें एलएमएस में दिया हुआ है। आपको कौन से क्लास में क्या टॉपिक कराया है उसके लिए आपको एक क्लास वाइज डिटेल शीट मिलेगा। ठीक है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया होगा। ठीक है, आपका पूरा टाइम टेबल ग्रुप में आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर दो। अगर कोई तुमको ऐसा बोल रहा है, फिर तुम्हारे मन में अगर ऐसा ख्याल आ रहा है तो मत करना। जब तक तुम एक्चुअली नहीं बन जाते हो तब तक व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट मत करना। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा करियर म्यूट पे हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि आज का जो जनरेशन है, इनफैक्ट मेरे संग भी ये इशू है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लूंगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अनसक्सेसफुल। तुमको ये रियलाइज करना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि मैं जो सोच रहा हूं, कोई एक जन मेरे को बोल रहा है भाई तू पहले कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स देख, फिर उसके बाद सम्स प्रैक्टिस कर, इंस्टीट्यूट मैट का क्वेश्चन सॉल्व कर, उसका पेपर भी का असाइनमेंट बना, रिवीजन कर, फिर आगे बढ़। बट मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूं, वो इग्नोरेंस है। आपको ये समझना होगा। यू नीड टू गिव द रेस्पेक्ट विच वी डिमांड, यू नीड टू गिव द रेस्पेक्ट विच द कोर्स डिमांड्स। अगर मान लो आप पूरा एक बार देख भी लेते हो लेक्चर, उससे कुछ नहीं होगा। कोई भी दौड़ेगा नहीं, कोई भी रेस में आगे नहीं निकलेगा, साथ साथ चलेगा। आगे निकल के कुछ नहीं होगा, तुमको साथ साथ चलना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, आइए। पूरा रिकॉर्डेड ब्लेंडेड बैच है ये। आई गेस किसी को भी मिसगाइड नहीं किया गया होगा, इसमें पूरा लाइव होगा, ऐसा किसी को भी मिसगाइडेंस मिला है दे कैन टेक अ रिफंड, क्योंकि कोई भी मिसगाइडेंस हम लोग नहीं करते हैं। इट्स अ ब्लेंडेड बैच। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरा देखना होगा, साथ ही साथ जितना लाइव क्लास हो पाएगा हम लोग आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपका जो है, आप ये चीज समझ लीजिए कि अभी हम लोग हैं अगस्त सेकेंड वीक से हम लोग अपना टारगेट चालू करते हैं। ठीक है ना, अगस्त सेकेंड वीक से आप लोग ये सब पूरा नोट डाउन करेंगे अपने इंडेक्स में, कॉपी में। सो अगस्त सेकेंड वीक में हम लोग बेसिकली आपका कराएंगे डिस्ट्रीब्यूशंस तक, आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहां तक में आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो मिलेगा वो होगा 3। whenever I am saying any number, whenever I am saying any number, आपको ये चीज समझना होगा कि जैसे आपका ये जो वीकडे में जो 3 क्लास है वो है। ठीक है, वीकडे का 3 क्लास है। वीकेंड पे सैटरडे या फिर संडे में आपका 1 क्लास होगा। ठीक है, वीकेंड में आपका सैटरडे या फिर संडे में जो 1 क्लास होगा वो आपका 2 घंटे का होगा, 2 से 2.5 घंटे का होगा। ठीक है ना, वो मोस्टली आपका पुष्य मिस्त्री सर लेंगे। ठीक है ना, वो मोस्टली आपका पुष्य मिस्त्री सर लेंगे। सो एक क्लास, ये वाला जो क्लास होगा पुष्य मिस्त्री सर का, ये पेपर बी का होगा। ठीक है, तो बेसिकली सिद्धार्थ सर का जो क्लास का जो रेशियो होगा दैट विल बी मोस्टली इन द रेशियो 2:1। ठीक है, वीक में अगर वो 3 सेशंस लेंगे तो 2 आपका पेपर ए का होगा, 1 आपका पेपर बी का होगा। दिस इज हाउ वी हैव एलोकेटेड। सो अगस्त सेकेंड वीक तक आपको डिस्ट्रीब्यूशंस करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्या आता है? CS1 को हम लोग बेसिकली पूरा 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बुकलेट वाइज जो रिवीजन नोट्स है उसके हिसाब से। तो पहला में आपका बेसिक्स आता है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, समराइजिंग डेटा, मीन, मीडियन, मोड, ये सब। और आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तक का आपको टारगेट बनाना है कि भाई मेरे को अगस्त सेकेंड वीक तक, मतलब बेसिकली आपका जो 17 तारीख तक जो है,
17 तारीख तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जो 15, 16, 17 वाला जो वीकेंड है, तब तक आपको पूरा ट्राई करना है कि भाई मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए। तब तक हम लोग स्लो क्लासेस कराएंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा पेसअप करेंगे क्लासेस को लेके, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग आपको मौका देना चाहते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से करो। डिस्ट्रीब्यूशन तक जो आएगा ये आपका आ जाएगा पहला बुक में, ठीक है ना? सेकेंड बुक में आपका क्या क्या कवर होता है, जो हम लोग कवर करेंगे थर्ड वीक तक, जो हम लोग कवर करेंगे थर्ड वीक तक। सो आपका थर्ड वीक मतलब हो गया आपका 23, 24 तक। तो इसमें आपका 3 टॉपिक्स आता है। आपका एक आता है जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसमें आपका आता है कंडीशनल, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आपका आता है, ठीक है? तो अगस्त थर्ड वीक तक आपका टारगेट्स रहेगा जनरेटिंग फंक्शन, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल। उसके बाद में सितंबर फर्स्ट वीक तक, सितंबर फर्स्ट वीक तक मैंने आपको फिर 2 हफ्ते का टाइम दिया है सितंबर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई आपका कंडीशनल अगस्त फोर्थ वीक में खत्म हो, तो इसलिए मैं थोड़ा गैप दे के करा रहा हूं, बट वी नीड टू एडहियर टू दिस टाइमलाइन। इसके आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, ये एकदम पूरा मैक्सिमम है, मतलब स्ट्रेस द थिंग जितना मेरे से हो पाएगा, इसको आप और एक्सीड नहीं कर सकते हो, ठीक है? सितंबर फर्स्ट वीक तक आपको करना है। आपका आता है इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है? इसमें आपका आता है सैम्पलिंग, और इसमें आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट एस्टिमेशन, इसलिए मैंने इसमें एक वीक आपको और दिया है, ठीक है? उसके बाद में आपका जो फोर्थ जो पार्ट है दैट इज योर, वो आपको आप आराम से सितंबर सेकेंड वीक तक कंप्लीट कर लोगे। सितंबर सेकेंड वीक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बर्थडे 14-15 तक, यहां तक आपको करना है। जो सबसे इजी टॉपिक इसके बाद जो चालू हो जाता है, ये आपका आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, और सबसे ज्यादा इजी टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका फोर्थ बुक तक कवर करेगा, ठीक है? इसके बाद में आपका जो फिफ्थ जो आपका है, बेसिकली आपका जो सितंबर थर्ड वीक तक का जो टारगेट आपका रहेगा दैट इज योर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और ये सारा जो भी मैं टारगेट्स बोल रहा हूं, ये आपका पेपर है और पेपर भी कंबाइंड है। तो अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है कि सर मेरा पेपर है तो यहाँ तक हो गया, पेपर भी अभी तक हम चालू नहीं किए, टाइपिंग अभी तक हम चालू नहीं किए, उससे बड़ा मूर्ख जीवन में कोई भी नहीं है, ठीक है ना? मैं बार बार हर वीक जो मेरा एक जो सेशन होगा वो ऑनलाइन होगा मोस्टली, मैं बार बार आपको एक ही चीज पे हिट करूंगा, दैट यू स्टार्ट टाइपिंग, डिड यू स्टार्ट पेपर बी और नॉट। मेरा सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि आप लोग नहीं चालू करोगे मेरे को मालूम है, बार 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 बार, एंड जो भी बच्चा फेल हो रहा है वो सिर्फ इसी वजह से ही फेल हो रहा है। सच बता रहा हूं, हम लोग का जो वीडियो सेट है, अगर कोई बच्चा अच्छे से देख ले, उसको कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगा। आई विल बी द लिसनर। आप लोग मेरे को बोलेंगे कि सर मेरे को ये टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, आई विल अकॉर्डिंगली अरेंज फॉर द क्लासेस। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? तुम लोग मेरे को बोलोगे सर 2 क्लास और दीजिए, मैं 4 क्लास और दूंगा। नंबर ऑफ क्लासेस पे कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ क्लासेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम लोग को 10 क्लास चाहिए, हर दिन क्लास चाहिए, मिलेगा, ठीक है ना? वी हैव लॉट ऑफ फैकल्टीज फॉर CS1, बट कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, बस कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता है CS1 में। इट्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शन। फेल मैं किसी को भी नहीं होने दे सकता CS1 पहला पेपर में। अगर रिजल्ट खराब है, 1-2 बच्चा फेल हो गया बात अलग है, बट रिजल्ट अच्छा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरा ईगो हट हो जाता है उससे, ठीक है? तो बेसिकली कोरिलेशन रिग्रेशन। उसके बाद में आपका आता है, उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगा अक्टूबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं GLM, द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक। चैलेंजिंग है नहीं क्योंकि सिद्धार्थ सर और हम लोग सब मिलकर कराएंगे, तो चैलेंजिंग है नहीं। अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हम लोग GLM कराएंगे, एंड अक्टूबर थर्ड वीक तक, अक्टूबर थर्ड वीक तक हम लोग आपका, अक्टूबर थर्ड वीक तक हम लोग आपका कराएंगे बेजियन, ठीक है? हम लोग आपका कराएंगे EBCT, और हम लोग आपका कराएंगे क्रेडिबिलिटी, 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 ठीक है? क्रेडिबिलिटी, ठीक है? बेजियन, EBCT एंड क्रेडिबिलिटी। इज इट ओके? फाइन, ठीक है? तो एज ऑफ नाउ मैं आपको ये पूरा डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा अप्रैल में दे रहा है वो प्लीज यही टाइमलाइन को एडहियर करेगा, ठीक है ना? इसके बाद में वी विल बी सॉल्विंग IAI पेपर्स। आपको पूरा सॉल्व्ड मिल जाएगा, मतलब 2019 से लेके
25 तक का सारा आईआई का पेपर सॉल्व है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑल यू नीड टू डू इज स्टडी, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आईआई का पेपर्स के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप आईएफओए से दे रहे हैं, अगर आप आईएफओए का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप फेल है। अगर आप आईआई से दे रहे हैं तो अगर आप आईआई का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप फेल है। 2019 से लेके 25, 6 साल मतलब 12 अटेम्प्ट होता है। 11 पेपर होगा पेपर ए का, 11 पेपर होगा पेपर बी, 11-12 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2-3 बार एग्जाम हुआ था। आपको एलएमएस में एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज, वो आपको सॉल्व करने हैं। वो खाली शो के लिए नहीं दिया, शोकेस के लिए नहीं दिया, वो आपको सॉल्व करना है। एमसीक्यू आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपका इंटेलेक्ट बनेगा। ठीक है, मैं आपको टारगेट दिया हूं एक दिन में 5 घंटा पढ़ने का। अगर आप एक दिन में 5 घंटा पढ़ लेते तो आपका बहुत अच्छे तरीके से सब चीज हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सो बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एंड बेसिकली देखो स्टैट्स में प्रॉब्लम क्या आएगा ना, एक्चुअली इस कोर्स में अभी आप बहुत नए हो, मैं आपको 3-4 चीजें इसके बारे में बताता हूँ। ऐसा क्यों कि इतने लोग एडमिशन लेते एंड तक नहीं पहुंच पा रहे? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि हफ्ते में 7 दिन है तो ऐसा पढ़ाई होगा। कंसिस्टेंसी कैन बी दिस ऑल्सो। कंसिस्टेंसी ये भी है कि भाई कोई दिन आपका अगर ये 5 घंटा है तो कोई दिन आपका 3 हुआ, कोई दिन आपका 2 हुआ, कोई दिन आपका 6 हुआ, कोई दिन 4 हुआ, कोई दिन 10 हो गया, कोई दिन 4.5 हो गया। बट आपको हर दिन फ्लो में रहना है। आपको हर दिन फ्लो में रहना है, आपको एग्जाम तक कंटिन्यूअसली फ्लो में रहना है। एक बेसिक मैथ क्या बोलता है? 5 घंटा करके 30 दिन पढ़ाई किया, 3.5 महीना, यही आपके पास है, देख लो आप। तो हाउ मेनी आवर्स यू आर गेटिंग यार, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको सिर्फ 5 घंटा पढ़ाई करना है, इंक्लूडिंग माई क्लास, इंक्लूडिंग ऑल द ऑनलाइन लेक्चर्स, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। CS1 के लिए आपको 5 घंटा देना है, दैट्स इट। लोग बोलते हैं जिसका पहला पेपर क्लियर होता है तो 1/13 प्रोग्रेस होता है, बट मैं बोलता हूँ 50% प्रोग्रेस होता है अगर पहला पेपर क्लियर होता है तो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, यू नो द होल प्रोसेस कि आपको कैसे क्या करना है, एंड देन आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी इमीडिएटली चालू करते हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली बेसियन, ईबीसीटी, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, एंड एक छोटा सा ऑनबोर्डिंग का वीडियो है, वो सब लोग देख लो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोग देते हैं बट आप लोग को मालूम नहीं चलता है। तो मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे अगस्त एंड, सितंबर एंड, एंड अक्टूबर एंड, मतलब इस तरीके से हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे। अगस्त एंड में जो मॉक टेस्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं करेंगे, अगस्त एंड पे नहीं लेंगे। एक हम लोग ले लेंगे जैसे अगस्त 3rd वीक में, डिस्ट्रीब्यूशन तक का ले लेंगे, पेपर ए पेपर बी। ठीक है, फिर एक हम लोग जैसे आपका ले लेंगे आपका सितंबर 2nd वीक में, यहां तक ले लेंगे। फिर एक हम लोग ले लेंगे सितंबर एंड में, सितंबर एंड में जो लेंगे वो यहां तक ले लेंगे। फिर एक हम लोग ले लेंगे आपका अक्टूबर लास्ट में, वो हम लोग यहां तक का ले लेंगे। तो पार्ट मॉक में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज उसमें इंस्टेंट हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। आप समझ रहे हो, पार्ट मॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लो आपके पास में आधा घंटा है, आप सॉल्विंग कैसे करोगे? उसमें पता है क्या सिस्टम है, आपको आपका एक्यूरेसी पता चलता है, आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली मॉक देना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आएगा आपका कैसे क्या गलती हो रहा है। स्टैट्स में हर एक क्वेश्चन नया होगा, दिमाग से पूरा क्वेश्चन को पूरा एंड तक सॉल्व करना है, पूरा एंड तक सॉल्व करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक कर सकते हो। एवरी डे 3 to 6 द स्लॉट्स आर ओपन। सौरभ सर इज योर CS1 मेंटर। 3 to 6 आपका स्लॉट्स ओपन है। ठीक है, आप स्लॉट्स बुक करो, 15 मिनट का स्लॉट है, 1-to-1 मेंटरिंग, सब LMS से होगा। ठीक है, आपको कोई भी अगर नॉन एकेडमिक क्वेरी है, आप टिकट रेस करो, आपका वो इशू भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि भाई आपको सबसे ज्यादा एफर्ट इस पे देना है, बिकॉज आपको यहाँ अगर आप ये सारा चीज समझ जाते हो ना, शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगा। लाइक इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया, मेन यही है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन तक आप पेपर ए से करोगे, मेरा जो असाइनमेंट है वो करोगे, और फिर आपको पेपर बी के असाइनमेंट्स करने हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन तक बार बार रिवाइज करो, हफ्ता में एक दिन आप प्रॉपर पूरा रखो अपना रिवीजन के लिए। ठीक है, आपको कोई भी मन में शंका हो रही है, संकोच हो रही है, आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो, द मेंटर इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी नाइस मैनर। ठीक है ना, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग्स। अगर आप ये बेसिक चीजें समझ जाते हो तो फिर आपका पूरा प्रॉपरली CS1 एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी कुछ पूछना है, एनी डाउट? व्हाट अबाउट मैट बुकलेट, देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस गिवन, आपको ऑर्डर में ही देखना है। जो सितंबर नवंबर का जो फोल्डर है ना, जो सितंबर नवंबर का जो फोल्डर है वो आपको ऑर्डर में देखना है।
सितंबर नवंबर का जो फोल्डर है वो आपको ऑर्डर में देखना है, ठीक है? उसमें कोई भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। इज इट क्लियर? सितंबर नवंबर में जिस ऑर्डर में वीडियोस दिए हुए हैं आपको उस ऑर्डर में देखने हैं। हाँ, उसमें आपको थोड़ा क्लास वाइज डिटेल शीट में जाना होगा। ऐसा हो सकता है कि जो पेपर बी के जो लेक्चर्स हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वो थोड़े नीचे होंगे, लेकिन वो आपको साइड साइड माने एक साथ ही देखना है। मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक खत्म हो गया, आपका जैसे ही जनरेटिंग फंक्शन का टॉपिक चालू हो रहा है उसके ऊपर तक आपने देख लिया, फिर आपको बस खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का पेपर बी का सारा लेक्चर्स देखना है। इस तरीके से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? इज इट क्लियर? डज आईएफओए आल्सो रिलीज रैंक होल्डर्स? नो, नो। आईएफओए में टॉप स्कोरर होता है, रैंक होल्डर नहीं होता है। अगर किसी का भी हिडन डिजायर है रैंक वन लाने का, बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज समझ समझ के पढ़ना होगा, ठीक है ना? आपको हर एक कोना कोना पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, मैथ अच्छे से पढ़ना होगा, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, ठीक है ना? वीक में जो 3 दिन जो आपका क्लास होगा, मेरे को बस सर का टाइम टेबल देखना होगा। सो बेसिकली 3 दिन जो आपका क्लास होगा हम लोग ऐसा टाइप में रखेंगे, या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रखेंगे, ठीक है? मोस्टली यही हम लोग को सूट करेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही हम लोग को सूट करेगा, ठीक है? वी विल सी एंड वी विल लेट यू नो कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। फॉर दिस आई स्टार्टेड वॉचिंग September 24 रिकॉर्डेड सेट। सितंबर नवंबर 25 से देखिए ना, पुराना क्यों देख रहे हैं आप? नया देखिए। जो अभी जो लेटेस्ट जो है सितंबर नवंबर 25 वाला, वो वाला देखो, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई भी अपडेट्स हो कुछ हो तो। और आपको ग्रुप में पूरा फॉलो करना होगा। मैट एंड बुकलेट को साथ साथ में कैसे लगे, मैट एंड बुकलेट को साथ साथ में कैसे लगाएं? आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इंस्टीट्यूट मैट का बैक क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर आप रिवीजन नोट सॉल्व कर लो। इस तरीके से करके आपको करना पड़ेगा। और कोई जो कुछ भी पूछना चाहेगा मेरे से? एनीवन हु वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? Sir, there is network issue on my side. Will we get the recording for this class? Yes, we will upload this. No issue. Yes, we will upload this session. No issue. एंड ऑनलाइन क्लास का हम लोग के यहाँ का एक नियम है, आप लोग को मैं कुछ कुछ मूवीज बताता हूँ जो आप लोग सबको देखना चाहिए। जैसे एक गेम स्टॉप बोल के एक मूवी था, ठीक है? गेम स्टॉप था मतलब क्या है? गेम स्टॉप बोल के एक मूवी है, उसमें क्या दिखाता है? वो लोग बोलते हैं जैसे एक आदमी ने यहाँ पर शेयर बाय किया, ठीक है? उसने यहाँ पर शेयर बाय किया, फिर वो 10 लोग को बताता है, तो 10 लोग को बताता है तो लोग और खरीदते हैं, तो शेयर का दाम यहाँ पहुंच जाता है। फिर वो 10 लोग 10 और लोग को बताते हैं तो शेयर का दाम यहाँ पहुंच जाता है। ऐसे करके रिपल इफेक्ट होके वो शेयर यहाँ पहुंचता है, ठीक है? अभी हमारे क्लास में अटेंडेंस है 27 का, ठीक है? 27 लोग मेरे को छोड़ दो तो 25 लोग अप्रोक्सीमेटली सेशन कर रहे हैं, कुछ लोग का सेशन होगा। हमारे यहाँ का नियम ये है कि क्लास में अटेंडेंस 15 के नीचे जाएगा ना तो हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास नहीं कराते, हम लोग कम कर देंगे। जैसे मैंने 3 दिन बोला, एक दिन वीकेंड पे बोला, तो अगर मान लो कोई बच्चा जैसे देख रहे हैं हम लोग 2 बच्चे 3 बच्चे आ रहे हैं, हम लोग फिर वीकली वन वन क्लास कराएंगे। जैसे आपका इंटरेस्ट होगा वैसे क्लासेस होंगी, ठीक है? तो आपको एज अ टीम काम करना है, ठीक है ना? आपको एज अ टीम काम करना है। इफ यू आर स्प्रेडिंग द नेगेटिव वाइब्स कि भाई आपका दोस्त वोस्त प्रॉपरली ऑब्वियसली पढ़ ही रहा होगा, इफ यू आर स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ वाइब्स हम लोग तो छोड़ दे खुद से कर लेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा रिकॉर्डेड सेट है एंड इट्स द बेस्ट रिकॉर्डेड सेट, आपका क्लियर भी हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट एक जो होता है, एक जो वाइब होती है वो अगर मिसिंग रहेगा क्लास में तो हम लोग फिर, क्योंकि हम लोग को भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है? अगर क्लास में मान लो बच्चे नहीं आ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सर कुछ पूछ रहे हैं, तो उस टाइप का अगर रहेगा तो फिर हम लोग क्लास स्टॉप कर देंगे। तो मेक श्योर कि सब लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। इफ वी आर एट दिस पॉइंट टुडे, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा बात मैं आप लोग सबको क्लियर कर रहा हूँ। कोई बोलता है मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये टाइमिंग है, मेरा वो इश्यू है, कोई इश्यू नहीं है आपका। आपका कोई भी इश्यू क्लास से बड़ा नहीं है, ठीक है? अब जैसे मान लो मेरा हेल्थ इश्यू रहता है, मेरे डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया, प्रवीण यू आर अ टीचर, you can motivate your students with your health. I gained a lot of weight last year. I was 86 87, now I am 75. I lost weight around 10 to 11 kilos. How? मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला, प्रवीण यू कैन मोटिवेट योर स्टूडेंट्स बाय योर लाइफस्टाइल। कुछ भी हो जाए, कितना भी एडमिशन हो, कैसा भी क्लास हो, मैं 4 बजे 4:30 बजे आई नीड टू हिट द जिम, आई नो इट। तो बेसिकली आपको वैसा टाइम टेबल बनाना होगा। मैंने आपको बता दिया आपका टाइम टेबल, मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं आपको, मेरा भी जो सेशन होगा ना वो मैं रात को ही रखूंगा, ताकि क्या आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा।
तो ये जो दिन का जो टाइम है आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका वीकडे में 9 से 10 का स्लॉट खाली होना चाहिए, 9 से 10, 9 से 10:30, क्योंकि सिद्धार्थ सर कभी कभी एक्सटेंड कर सकते हैं। वीकेंड का आपको स्लॉट खाली रखना होगा, सैटरडे संडे का। और वीकेंड का भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो भी क्लास होगा ना वो 12 से 6 के बीच में ही होगा। अगर आपको पार्टी वार्टी करने भी जाना है तो भी आप 6 बजे के बाद में ही जाओगे। अगर आप लास्ट डे पार्टी करके आए हो तो भी आपको 12 बजे तक तो आप उठ ही जाओगे। बहुत सिंपल है। Sir, what about the students who need 2-3 classes a week but there is no attendance in the online classes? तानिया मंगला, कैसा बात कर रहे हैं आप? आप एक बात बताइए, जैसा आपको डर है वैसे बाकी सबको भी तो डर होगा ना। आपने अपना डर प्रकट कर दिया। आपने, सबको ही तो डर है ना, पास तो सभी को होना है, पैसा तो सबने दिया, आपने अकेले ने तो पैसा दिया नहीं है। तो यही तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है? आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग को 3 जन को अलग से लिंक भेज के लोग तीनों को ही क्लास कराएंगे। बहुत सिंपल है। हाँ नहीं, बहुत सिंपल है ना। अगर 3 बच्चों को पढ़ना है समझो, तो हम उन 3 को अलग से लिंक भेज के उन तीनों को कराएंगे। हमारा भी तो टाइम का वैल्यू है ना भाई। अगर आज हम लोग टाइम निकालते हैं, आपने पैसा दिया है तो ठीक है, बट हमारा भी तो टाइम का वैल्यू है। तो अगर सर को अगर ऐसा लगेगा क्लास में, भाई सर भैया को, वो लोग मेरे को कंप्लेन करते हैं, वो लोग बोलते भैया कोई क्लास में आ नहीं रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई कैमरा नहीं ऑन करता है, देयर इज नो, स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उस तरीके से नहीं होता। ऑनलाइन क्लास मतलब इंटरैक्टिव क्लास। आपको इंटरैक्ट करना होगा, आपको डाउट्स पूछने होंगे, आपको अपना कैमरा ऑन रखना है क्लास में। ये सब बेसिक बेसिक एटिकेट्स, इसलिए मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। आज हो सकता है किसी का नेटवर्क इश्यू होगा, किसी का कैमरा में प्रॉब्लम होगा, जो भी इश्यू है ठीक कराओ, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज वेरी 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 सिंपल फ्रॉम माय एंड। आपको लेक्चर्स देखने हैं प्रॉपरली, आपको ग्रुप पे मोटिवेट किया जाएगा। एंड डोंट मिसमैच। जो एक बैच चल रहा है दैट इज फॉर सितंबर नवंबर, जो पुराना बैच जो है आपका नया बैच है। सो बेसिकली हम लोग अकॉर्डिंगली बताएंगे, टॉपिक से आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्लास है, टाइम टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी सिद्धार्थ सर का रात में 9 9:30 बजे क्लास चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है वो सितंबर बैच का है, वो 1-2 दिन बाद हम लोग चेंज कर देंगे उसका टाइम टेबल, ठीक है? तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तुमको कुछ पूछना है? एनीथिंग वांट टू आस्क? ठीक है, ओके। So basically, just start studying and we'll keep basically mentoring you all. I will take sessions. जैसे मैंने सबका बताया, so approximately देखो 30 to 40 सेशंस आपका पक्का है। अब जैसे कौन कौन यहाँ पर मुंबई से है, प्लीज रेज योर हैंड। कौन कौन मुंबई से है? प्रीत इज फ्रॉम मुंबई। और कोई? ओके, कौन से लोकेशन से? प्लीज थोड़ा लोकेशन अपना बताना चैट बॉक्स में फटाफट से। चैट बॉक्स में थोड़ा अपना फटाफट से लोकेशन बता दो। मुंबई, दिल्ली, दिल्ली से बहुत लोग हैं। ओके, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली से बहुत लोग हैं। हाँ ठीक है। सो बेसिकली जैसे दिल्ली से बहुत लोग हैं, तो एक जो ऑफलाइन क्लास होगा वो दिल्ली से होगा, वो आपका 15 अगस्त के बाद होगा, ठीक है? सो 15 अगस्त के बाद CS1 का वन क्लास पर वीक विल बी ऑफलाइन। ओके, वन क्लास पर वीक विल बी ऑफलाइन। ओके, एंड एक क्लास जो आपका होगा, वन क्लास ओके पर वीक विल बी ऑनलाइन। सॉरी, वन क्लास पर वीक विल बी फ्रॉम मुंबई ऑफलाइन। वन क्लास पर वीक ऑफलाइन दिल्ली, ऑफलाइन मुंबई, ठीक है? एंड कैलकाटा के बच्चे आप कभी भी हमारे सेंटर जा सकते हो, मेंटर्स वहां पर रहते हैं। सो बेसिकली मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दिल्ली, सो दैट्स द गुड थिंग। ओके, सो यस 15 अगस्त से के बाद से दिल्ली में ऑफलाइन CS1 की क्लासेस होंगी। मेक श्योर कि आप लोग सब उसको अटेंड कर रहे हो, ठीक है? सो जब ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, जैसे मुंबई से जब ऑफलाइन होगा बाकी सबके लिए ऑनलाइन होगा, जब कोलकाता से ऑफलाइन होगा तो बाकी सबके लिए ऑनलाइन होगा, और जब दिल्ली से ऑफलाइन होगा तो बाकी सबके लिए ऑनलाइन होगा। इस तरीके से होगा। रात का 9 बजे वाला क्लास तो ऑनलाइन ही है, ठीक है ना? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। और अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप लोग सब लोग, अच्छा आप लोग सबका एसेट बहुत लोग का चल रहा होगा, तो एसेट का अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वो ले सकता है। एसेट का हमारा रेगुलर क्लास चल रहा है, बिकॉज अगर आप एसेट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर आप नवंबर में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। सो मेक श्योर यू आर स्टडिंग द राइट वे फॉर एसेट एज वेल। और अगर आपका हो गया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक और पेपर हमारे वेबसाइट से ले लेना पक्का से, क्योंकि आप अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से 2 पेपर दे सकते हो, ठीक है? ओके, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, एंड वी विल अपडेट यू इन द ग्रुप आपका नेक्स्ट क्लास कब होगा, ठीक है ना? थैंक यू।